हेलो दोस्तों। आज के हमारे ये जो वीडियो में हम लोग आज 5S के बारे में बात करेंगे कि 5S क्या है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन रहने वाला है 5S के ऊपर। ठीक है, ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 5S क्या चीज है ना। तो देखिए 5S एक जापानी शब्द है। क्या है? एक जापानी शब्द है। 5S क्या है? एक जापानी शब्द है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? इनका मतलब कि इसका जो जापानी शब्द है इसका उपयोग जो है, ठीक है, वो हम लोग उद्योग, फर्म या फिर अस्पताल, कार्यालय या फिर घरों में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि चीजों को व्यवस्थित रखने में हम 5S का प्रयोग करते हैं। ये एक तरीके से 5S हैं, मतलब कि इनका जो स्टार्टिंग शब्द है ना, अंग्रेजी के एस अक्षर से होता है ना। इनका जो स्टार्टिंग शब्द है, स्टार्टिंग शब्द यानी स्टार्टिंग जो शब्द है ना, वो अंग्रेजी के जो एस अक्षर से होता है। स्टार्टिंग कैसे होता है? एस एस अक्षर से होता है। ठीक है, 5S शब्द में। अब इसका यूज हम कहाँ पर करेंगे? तो देखिए, नंबर 1, उद्योग में हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, उद्योग में। नंबर 2, अस्पताल में कर सकते हैं। ठीक है, 3, कार्यालय में कर सकते हैं, है ना, जहाँ हमारा कार्यालय है या ऑफिस वगैरह है वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अस्पताल हो गया, कार्यालय हो गई, कोई फर्म है ना, कोई फर्म है या फिर कोई संस्थान है। मतलब कि हमें चीजों को चीजों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक ये 5S शब्द है, जो कि जापानी शब्द है। जापान ने इसको इजाद किया है। ठीक है, तो ये और है ना। अब ये तो हो गया। इसके बाद में हम इसको घरों में भी कर सकते हैं। घरों में भी हम सामान को मतलब सुव्यवस्थित करके सुरक्षित रख सकते हैं, है ना। तो व्यवस्थित तरीके से साफ सुथरा रखने के लिए ही हम 5S शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये शब्द जो आया कहाँ से, है ना, शब्द आया कहाँ से? तो ये शब्द आया जापान से। ठीक है, ये शब्द कहाँ से आया? जापान से। इस शब्द का प्रयोग जापान के लोग क्या है, दैनिक जीवन में भी करते हैं। इस शब्द का प्रयोग दैनिक जीवन में भी जापान के लोग करते हैं। ठीक है, कहाँ के लोग करते हैं? जापान के, है ना। जापान के लोग भी दैनिक जीवन में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। अब इन शब्दों का मतलब क्या है, ये चीजें हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इन शब्दों का क्या मतलब है, ये चीजें हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए, अब शब्द कौन कौन से हैं जापान में 5S जो प्रयोग किए जाते हैं, वो शब्द क्या क्या हैं? ठीक है, नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 कौन सा है? शेरी, है ना, जापानी शब्द है ये, शेरी करके है। ठीक है, ये शब्द है। इसका इंग्लिश में, अंग्रेजी में जो मतलब होता है वो होता है शॉर्ट, है ना। इसका अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? शॉर्ट, यानी कि छटाई करना। ठीक है, दूसरा शब्द है शैटन। ठीक है, दूसरा शब्द क्या है? शैटन करके है।
ठीक है। सेटन, सेटन का मतलब है कि स्ट्रेटन एंड स्ट्रीम, क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलेस। ठीक है। ठीक है, ये इसका मतलब है इंग्लिश में। अब तीसरा शब्द है सैसो। ठीक है, इसका इसका जो मतलब है इंग्लिश में, वो मतलब है साइन। ठीक है, ये है ना, इसका मतलब क्या है, साइन। चौथा शब्द है सिकेट्सु। ठीक है, यानी कि आपका SEIK, ठीक है। अब इसका मतलब है स्टैंडर्डाइज, यानी कि चीजों को स्टैंडर्डाइज करना। ठीक है। अब श्री के श्रीत श्रीत सुके। ठीक है, पांचवा शब्द जो आता है वो आता है श्रीत सुके। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सस्टेन करना, है ना, चीजों को सस्टेन करना। अब देखिए, ये 5 शब्द हैं, इनका प्रयोग जो है वो जापान में, जापान के लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक है, जापान के लोग अपने दैनिक जीवन में डेली करते हैं इन शब्द का उपयोग। अब आप पूछेंगे कि क्या शब्द का उपयोग क्या है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, जो ये जो शॉर्ट शब्द है ना, शहरी जो शब्द है, इसमें क्या होता है कि जब कोई चीजें फालतू हैं, अनावश्यक वस्तु हैं, उन्हें छांट कर उन्हें उचित विधि द्वारा अलग कर देना, हटा देना। ठीक है, यानी कि उचित और जो, है ना। अब देखिए, कार्य को सरल तरीके से करने का रास्ता तैयार करना, है ना, और अनावश्यक वस्तुओं से बचना, और अनावश्यक वस्तुओं के मिश्रण से भी बचना, और अनावश्यक वस्तुओं का मूल्यांकन करना। कुल मिला के, है ना, जो हमारे पास जो भी चीजें हैं उनको छांटना और उचित विधि द्वारा उन्हें स्थापित करना। ठीक है, ये, है ना, इसका मतलब क्या है, छटाई करना इसका मतलब होता है। ठीक है, यानी कि हम इन कुछ शहरी शब्द का यूज है कि हम चीजों को शॉर्ट कैसे करें, है ना, शॉर्ट कैसे करें, उनको सरल कैसे बनाएं, है ना, उसका तरीका निकालें या फिर उसका तरीका खोजें कि चीजें शॉर्ट हो जाएं। ठीक है, ये शब्द है। अब देखिए, अब सेशन शब्द का मतलब है कि सभी आवश्यक वस्तुओं को ऐसे क्रम में सेट करो ताकि ताकि आसानी से चुनकर प्रयोग किया जा सके। ठीक है, अब जिससे क्या होगा, समय की आपकी बर्बादी नहीं होगी, बचत होगी, समय की बर्बादी से हम बचेंगे, है ना। और फिर क्या होगा, है ना, फिर समय की बर्बादी से बचेंगे। दूसरी चीज क्या होगी कि आवश्यक वस्तुओं के मिश्र मतलब अनावश्यक जो आवश्यक वस्तुएं उनको हम आसानी से ढूंढ सकते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ढूंढ सकते हैं। यानी कि इनको ऐसे क्रम में सेट करने का मतलब है, क्रम में सेट करना, है ना। मैं आपको ये चीजें बता दे रहा हूँ ब्रीफ करके, लेकिन इतना मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो उन चीजों को हम सेट कर देंगे, आसानी से हम चुन सकते हैं उनको, और जिससे हमारी समय की बर्बादी नहीं होगी, है ना, और हानि से भी हम बचेंगे। हानि से कैसे, समय की हानि से बचेंगे। ठीक है, और काम में विस्तार काम हमारा कैसा हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना, और स्मूथ हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, सेसो का मतलब क्या है, इंग्लिश वर्ड है साइन, यानी चमकना। ठीक है, यानी कि आपको अपने जो क्या बोलते हैं, वर्कशॉप स्थल है, यानी कार्य स्थल है, उसको साफ रखना है।
ठीक है। सफाई का प्रयोग निरीक्षण हेतु करें, ठीक है। मशीनरी एवं उपकरणों को डिटर रोटेशन करके खराब होने से बचाएं, ठीक है। कार्यस्थल को साफ व सुरक्षित रखें और ठीक है, क्लियर है। यानी कि अपने कार्यस्थल को क्या करना है, हमको साफ सुथरा रखना है, ठीक है। साफ कार्यस्थल को क्या करना है, साफ सुथरा रखना है। चलिए, है ना। अब देखिए चौथा जो शब्द है ना, शिकेत्सु यानी स्टैंडर्डाइज करना, यानी घर व कार्यस्थल की सफाई का एक निश्चित स्तर बनाना है, ठीक है। प्रत्येक वस्तु को उसके स्तर के अनुसार क्रम में रखना है और वस्तुओं को साफ सुथरा व सही क्रम में रखना है, ठीक है। यानी कि हमें वस्तुओं को स्टैंडर्डाइज करना है, ठीक है। क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करना है, ठीक है। यानी कि आपको साफ सफाई, ठीक है। इसके बाद में आपको उनके स्तर के अनुसार क्रम में रखना है, ठीक है। ये क्रम में रखना हो गया, चीजों को आप क्रम में रखेंगे, उसके बाद में क्या है, वस्तुओं को साफ सुथरा व सही क्रम में रखना है, ठीक है। यानी साफ, ये हो गया। अब देखिए सस्टेन का मतलब क्या है, सस्टेन जो शब्द है पांच एस है ना। सिट सुके, है ना, इसका जापानी शब्द मतलब क्या है, जापानी शब्द का नाम क्या है, सिट सुके, यानी और इंग्लिश वर्ड में क्या है, सस्टेन है, ठीक है। तो इसका जो इसमें सस्टेन का मतलब है कि मशीनरी व उपकरणों को चालू हालत या वर्किंग ऑर्डर में रखें। इसका अर्थ है कि स्वयं अनुशासन और सेल्फ डिसिप्लिन होता है, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे मशीन और उपकरण है उनको वर्किंग कंडीशन में रखना है, ठीक है। मशीन कोमा उपकरण, इनको कंडीशन में कैसे रखना है, वर्किंग कंडीशन में रखना है, ठीक है। इनको हम वर्किंग कंडीशन में रखेंगे और क्या रखेंगे, सेल्फ, है ना, और क्या करेंगे, और अनुशासन में रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जिनको जापान के लोग क्या करते हैं, डेली अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। इनका मतलब ही 5S है, ठीक है। 5S जो है बहुत अच्छी प्रणाली है, जापान में यह यूज होती है और हम भी इसका, और उद्योग जगत में भी 5S प्रणाली यूज होती है, तो हमें भी अपने दैनिक जीवन में 5S का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हमने आज 5S के बारे में जाना, है ना। इससे 5S से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। वो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं। देखिए कभी कभी क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर ये दिया हुआ है सॉल्ट, है ना। अब उसने बोल दिया, है ना, पेपर बनाने वाले ने, कि भाई जापानी शब्द शहरी का क्या मतलब होता है, जापानी शब्द जो शहरी है उसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन में दे दिया शॉर्ट, दूसरा ऑप्शन दे दिया स्ट्रेन, तीसरा दे दिया साइन, है ना, चौथा दे दिया ये वाला ऑप्शन। अब आपको बताना है कौन सा है। तो जापानी शब्द शहरी का मतलब होता है शॉर्ट यानी छटाई करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलके हमारे क्वेश्चन जो है वो क्रिएट होते हैं, तो वो यहीं से आते हैं। यानी कि आपने अगर थ्योरी को अच्छे से समझ लिया, है ना, तो आप कहीं से कहीं तक मतलब मात खा ही नहीं सकते हैं। आप थ्योरी को आपको फोकस करना है, ठीक है, तो आप हमेशा आगे रहेंगे, है ना, क्लियर है। तो ये 5S के जो 5 शब्द हैं वो आप लोग जरूर याद रखना। एक होता है सैरी, फिर सैटन, फिर सैसो, फिर क्या होता है सिकेट्सु, है ना, फिर श्री, फिर आखिरी में
सिट सुके। ठीक है, आखिरी वाला शब्द क्या है? आखिरी वाला शब्द है सिट सुके। ठीक है, सिट सुके। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये जो वीडियो है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और चैनल को जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेंगी, है ना। और सभी लोगों का, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।